तो सहायता का प्रस्ताव लेकर गए थे, किंतु असुरों को लगा कि हम उन्हें अपना सेवक बनाना चाहते हैं। अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने संधि का यह प्रयास भी विफल कर दिया। देवराज, यदि प्रस्ताव ढंग से रखा होता तो विफल ना होते। देखिए, महादेव ने आमंत्रित किया और राजा बलि उपस्थित हैं। त्रिदेव को एक साथ पाकर मैं धन्य हो गया। बलि, अमृत के अभाव में यह संसार अनर्थकारी सिद्ध होगा। हमें समुद्र मंथन की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ करनी। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव की सहायता करना मेरा सौभाग्य है। महादेव, मैं और संपूर्ण असुर जगत मंथन के लिए तत्पर है। और हम भी, हम सभी देवता भी इस मंथन के लिए तत्पर हैं। हम सब कल एकजुट होकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आरंभ करें। आपकी व्याकुलता मुझे यहां खींच लाई बहन। क्या हमारी व्याकुलता का कारण पर्याप्त नहीं है, उचित नहीं है? आपने तो हमें बहन माना है, आप तो हमारी व्याकुलता समझिए। पहले सती अवतार में हमारे पिता प्रजापति दक्ष ने हमारे स्वामी को महायज्ञ में भाग न देकर उनका अपमान किया, और अब मंथन के पश्चात उनके भाग में जो आने वाला है वो कोई भी स्वीकार्य नहीं करना चाहेगा। न देवता न असुर, यहां तक कि आप भी नहीं नारायण, हमारे स्वामी का पुनः अपमान क्यों नारायण? बताइए, क्यों हमारे स्वामी को समुद्र मंथन से निकला विष पीना पड़ेगा? बहन, महादेव देवताओं और दानवों के मध्य विषमता मिटाना चाहते हैं। वो इस संसार में स्थिरता और शांति लाना चाहते हैं, जिसका माध्यम ये समुद्र मंथन बन सकता है। मंथन से अमृत भी निकलेगा और विष भी, किंतु सत्य तो यही है, अमृत तो हर कोई ग्रहण करना चाहता है, किंतु विष कोई नहीं चाहता। और यदि ये विष इस संसार में फैल गया
तो इसका परिणाम क्या होगा ये हम सब जानते हैं। इसीलिए महादेव इस संसार को अमृत दान और विष से रक्षा करने हेतु इस विष को ग्रहण करने वाले हैं। इसीलिए वो महादेव देवों के देव, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। वो अनंत हैं, अनादि। और यदि कोई संकट उनकी ओर अग्रसर हुआ भी तो आपका पति प्रेम, पत्नी धर्म और समर्पण सुरक्षा कवच बनकर उनकी रक्षा अवश्य करेगा। तो बहन, फिर चिंता कैसी? जब विष पीने का समय आएगा तो आपको इस तथ्य की अनुभूति स्वयं हो जाएगी। आपको ज्ञात हो जाएगा कि महादेव की रक्षा हेतु आपको करना क्या है। स्वामी। नहीं पार्वती, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने दीजिए हमें स्वामी। जब हमें ये ज्ञात हुआ कि मंथन से निकला विष आपको पीना होगा, तब हम अत्यंत विचलित हो उठे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आपको रोकना उचित होगा या ना रोकना। किंतु अब हमारी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। आप जाइए स्वामी और अपने जगत पिता होने का दायित्व निभाइए। हम आपके साथ हैं। और आपकी पत्नी होने का दायित्व हम हर प्रकार से निभाएंगे। यदि तुम अपना समर्थन व्यक्त ना करते तो भी मुझे ये विष पीना ही होता। किंतु मात्र तुम्हारे कह देने से कि तुम मेरे साथ इस एक समुद्र मंथन तो क्या, मैं सहस्त्र समुद्र मंथन का विष पीने के लिए तैयार हूं। पार्वती, तुम मेरी शक्ति ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी हो। जब भी जन कल्याण और संसार की उन्नति के लिए कुछ किया जाए, उसमें ना ही सम्मान का मोह होना चाहिए और ना ही अपमान का भय। मैं तो केवल उद्देश्य होना चाहिए। हम उससे क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, ये महत्व नहीं है। इस संसार को हमसे जो भी अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सदैव प्रस्तुत रहेंगे। मैं और तुम इस संसार को किसी भी विष से संक्रमित होते नहीं देख सकते। क्या तुम मेरे कथन से सहमत हो पार्वती?